हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज व्हाट आर पॉसिबल मेजर प्रोडक्ट्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. हमसे पूछा है मेजर प्रोडक्ट क्या हो सकता है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, राइट. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एडिशन ऑफ HBr. क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ HBr. ठीक है. HBr क्या है? हमारा रिएजेंट है, राइट. अगर बात करते हैं सबस्ट्रेट की, इस सबस्ट्रेट में हमारे पास क्या है? इस सबस्ट्रेट में अल्कीन है और एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है? वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट. ये जो हमारी एल्कीन होती है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और वो रिएजेंट के इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पे अटैक करती है, राइट. इस रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट क्या हो जाएगा? H+ हो जाएगा. वो H+ पे अटैक करेगी तो हमारे पास उससे बेसिकली दो कार्बोकेटायन बनेंगे. पहला कार्बोकेटायन कुछ ऐसा और दूसरा कार्बोकेटायन हमारा हो जाएगा एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन, राइट. सेकेंडरी कार्बोकेटायन. अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि इन दोनों से पहले ज़्यादा स्टेबल कौन है, राइट. इन दोनों में से हमारे पास ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है. क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है? वो इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसके सिर्फ दो अल्फा एच है यहाँ पे, राइट. और यहाँ पे इसके कितने होंगे? 3 एंड यहाँ पे 1. टोटल कितने अल्फा एच होंगे इसके? इसके हो जाएंगे कितने अल्फा एच? देखो 4 अल्फा एच. जितने ज़्यादा अल्फा एच उतनी ज़्यादा क्या होती है? हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी. ठीक है. तो इसके 4 अल्फा एच है, इसके 2 ही अल्फा एच है. ठीक है. तो इस वजह से ये वाला जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल होगा. अब हमें ये सोचना है क्या इस कार्बोकेटायन से भी कोई स्टेबल कार्बोकेटायन हम लोग बना पाते हैं इससे? क्या इससे भी कोई स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी है क्या? तो देखो ये हमारे पास 5 मेंबर रिंग है. 5 मेंबर रिंग से किस में चेंज होना चाहेगी? 6 मेंबर रिंग में. ठीक. और यहाँ पे हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन. यहाँ पे हमारे पास ये जो बॉन्ड है वो टूट जाएगी. ये वाली जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगी? वो बेसिकली हमारे पास टूट जाएगी. ठीक. और अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन बन जाएगा. ठीक. ये हमारे पास क्या बन जाएगी? बॉन्ड बन जाएगी. तो कुछ ऐसी स्पीशीज होगी हमारे पास. ये है, ये बन गया हमारे पास. अब क्या इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है? हाँ है. यहाँ पे अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक टर्शरी कार्बोकेटायन. और जो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है. वो क्या होता है? वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है. देखो यहाँ पे बन गया एक टर्शरी कार्बोकेटायन. और ये जो कार्बोकेटायन है इससे फर्दर हमारे पास इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन सकता. इस वजह से अब इस पे क्या हो जाएगा? हमारे जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है उसका अटैक. जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है उसका अटैक. और हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट आएगा इस रिएक्शन के लिए वो कुछ ऐसा आएगा, राइट. दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन. क्योंकि हमारे पास ये जो कार्बोकेटायन था इससे स्टेबल कार्बोकेटायन हमने बनाया. ये इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना हमारे पास. ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन. इसके ऊपर हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा रिएजेंट का वो अटैक कर देगा और हमारे पास बन जाएगी कुछ ऐसी स्पीशीज. तो हमसे यही पूछा था ना कि व्हाट आर द पॉसिबल मेजर प्रोडक्ट्स फॉर दिस रिएक्शन, राइट. तो ऑप्शन ए तो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, राइट. अगर बात करते हैं ऑप्शन बी की, क्या ऑप्शन बी हमारे पास आंसर हो सकता है क्या? अगर देखो ये जो कार्बोकेटायन है ये उतना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं है. इससे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं इसलिए ये तो नहीं हो सकता हमारे पास. ठीक है. अगर बात करते हैं ऑप्शन सी की, ये ऑप्शन सी बनेगा क्या? अगर बनेगा तो कैसे बनेगा? तो देखो हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन था, है ना. अगर इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, इसमें अगर क्या हो जाए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो क्या बन जाएगा हमारे पास? तो हमारे पास बेसिकली कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी, राइट. ये भी क्या है? एक टर्शरी कार्बोकेटायन है. ये भी क्या है? एक टर्शरी कार्बोकेटायन है. और इसलिए ये स्टेबल होगा और जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा यहाँ पे अटैक कर देगा और हमारे पास बेसिकली बन जाएगी कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट. तो हमसे पूछा था कि मेजर पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या होंगे. तो वो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी. ये दोनों ही
पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों प्रोडक्ट हमारे पास मिलने, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी एक टर्शियरी कार्बोकेटायन है, यहाँ पे भी हमारे पास एक टर्शियरी कार्बोकेटायन है। टर्शियरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसके अल्फा एच अगर हम लोग गिनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आएंगे। कितने आएंगे देखो, 3 तो यहीं पे हो गए, 3 तो अल्फा एच यहाँ पे हो गए, हो जाएंगे ये 2, 5, ये 6 और एक 7, है ना। और इसमें भी हमारे पास देखो कि 1 2 वी हैव 3 4 5 एंड 6 अल्फा एच, राइट। इस वजह से ये दोनों स्पीशीज बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक, इसलिए हमारे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, प्रोडक्ट दे देगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।